जो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो लोग जिन्होंने पिछले 15-15 साल से कब्जा करके बैठे हैं, इलेक्शन नहीं करवाते अपने अपने स्टैंड की, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट को, जो कि टोटली गलत है। रिप्रेजेंट जो है ट्रांसपोर्ट को, वो हमारा ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन वो करती है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है और उनकी वो रजिस्टर्ड भी नहीं है और वो इलेक्शन भी नहीं करवाते हैं। इसलिए हम लोगों ने कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से टाइम लिया और उन्होंने हमको बहुत ही अच्छे ढंग से सुना। जैसे कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशू हैं वो सब उसके रिलेटेड बातचीत हुई है, आश्वासन दिया है, और कुछ मुद्दों पर ऑन द स्पॉट उन्होंने डिसीजन किया है, वो भी हम आपको डिटेल दे देंगे। कुछ मुद्दों पर देखिए कि उन्होंने ऑन द स्पॉट डिसीजन किया है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब का, मैडम का, ट्रांसपोर्ट एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठे हैं, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आरटीओ जम्मू, ये सारी जो ट्रांसपोर्ट की जो अथॉरिटी है, ये बैठकर उन्होंने हमारे सारे मुद्दों को बड़े सिंसियरली लिया और उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना जो है वचनबद्ध हुए हैं हमारे साथ। विद इन डेज जितने भी इशू हैं वो सारे रिजॉल्व होंगे। और इसी के साथ साथ हमने ये कहा उनको कि आप चंद लोगों को, वो चंद लोग जो कि कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो जो कहीं भी आम लोगों में उनकी कोई शाख नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं है, सिर्फ एक ही पहचान है कि उन लोगों ने अपने अपने स्टैंड जो है कब्जा किए हुए हैं और लाखों रुपया उन्होंने इसका जेडी का देना है। उसके बावजूद वो आके आरटीओ दफ्तर में या बाकी दफ्तरों में जाके अपनी धौंस जमाते हैं और इलीगल काम करवाने की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं दफ्तरों में जाकर। कौन लोग हैं ये? जो लोग हैं नहीं, जो लोग किसी जगह भी इलेक्टेड नहीं है, वो लोग। तो हमने सरकार को कहा कि 80% गाड़ी जो है, 80% गाड़ी ऑटो से लेकर बस तक हमारे साथ है, और हम लोग इस स्ट्राइक में नहीं जा रहे हैं। उनका एक इशू एटीएस नहीं होना चाहिए। आज मुझे बताइए कि हमने कहा सरकार को कि जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर गाड़ी पास हो रही है, ऑटोमेटिकली गाड़ी पास होना एक जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है, और जम्मू कश्मीर का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो भी गाड़ी पास कर रहा है। हमने कहा दोनों जगह गाड़ी पास हो रही है तो लोगों को फैसिलिटी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ अच्छे ढंग से गाड़ी वाले को ट्रीटमेंट मिल रहा है, गाड़ी अच्छे ढंग से पास हो रही है, कंप्यूटराइज है, सब कुछ जो ब्लैक एंड वाइट में है, कुछ वहाँ छुपा नहीं है, कंप्यूटर के आगे कोई चीज़ छुपी नहीं है, कैमरे लगे हैं, गाड़ी पास हो रही है। किसी को प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो प्रॉब्लम है इन लोगों को जो लोग एजेंट सिस्टम चलाना चाहते हैं, जो ये खुद भी एजेंटी का ही काम करते रहे, खुद ही परमिशनें बनाने का, खुद ही परमिट ट्रांसफ़र कराने का, खुद ही कर करके पैसा कमा के ये लोग आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि एक गाड़ी वाले को टायर डालने के लिए पैसे नहीं है, और ये हर महीने गाड़ी डाल रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास? गवर्नमेंट से हमने पैसा लेना है तो गवर्नमेंट जैसे जैसे पैसे की अलॉटमेंट आ रही है बांट के दे रहे हैं। अगर मेरे टैक्सी का पैसा आ रहा है, जैसे मेरा पैसा आता है मैं उसी समय एक लिस्ट बना के जिन जिन लोगों का पैसा है उनको बांट रहा हूं। आप यहाँ कन्फर्म कर सकते हो हर टैक्सी वाले को कि जैसे हमारी पेमेंट आती है हम बोलते हैं जी आज पैसा आया है, तो अगले दिन पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके पास जो पैसा जाता है, इनके पास पैसा सरकार इनको दे रही है, वो पैसा आता है, लोगों को कहते हैं पैसा नहीं मिल रहा, तो गाड़ी आ रही है उस पैसे की बस डल रही है, उस पैसे का ये अपना मेटाडोर डाल रहे हैं, उस पैसे से कारोबार कर रहे हैं। पैसा लोगों का है और वो पैसा लोगों का जो है सरकार दे रही है। करोड़ों के तादाद में पैसा था जो आहिस्ता आहिस्ता करके दिया जा रहा है और हम वो पैसा ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अलावा डीसी जम्मू में आज भी हमारा काफ़ी पैसा वहाँ फंसा हुआ है। मिला मैं डीसी साहब, उन्होंने कहा चौधरी जी जैसे जैसे पेमेंट आ रही है और हम पूरा इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं कि पैसा आए, लोगों को मिले। तो मुझे ये बताइए, मैंने अगर ये पैसा कमाने के लिए, पैसा बचाने के लिए मैं टेंडर डालता हूँ, मैं अगर टेंडर डालता हूँ बसों की जो बात है, तो कितना कितना महंगा टेंडर इन लोगों ने उठाया है और गाड़ी वाले को दे रहे हैं सिर्फ 60,000 रुपये। अगर मैं वो पैसा कमाने के लिए टेंडर डालता हूँ तो आम जनता क्यों मुक्तेगी? आम जनता मेरा उस पैसे के अगेंस्ट, जो पैसा मैंने सरकार से लेना है उसके अगेंस्ट आम जनता स्ट्राइक क्यों झेलेगी? वो स्टूडेंट स्ट्राइक क्यों झेलेगा? ठेकेदार ने पैसा कमाना है, स्टूडेंट्स क्यों वो स्ट्राइक झेलेगा? पेशेंट क्यों झेलेगा? एक जो है काम पर जाने वाला आदमी वो क्यों झेलेगा?
आम जनता को इनको किसने हक दे दिया कि ये जो पब्लिक सर्विस है, जो ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक के लिए दी जाती है, परमिट पब्लिक के लिए दिया जाता है, मेरे ठेकेदारी के पैसे मुझे सरकार ना दे तो वो झेलेंगी। लोग क्यों झेलेंगे? आप क्यों झेलोगे? आप क्यों झेलोगे? मुझे ये बताओ। आप भी मीडिया वाले के, आपके भी बच्चे स्कूलों में जाते होंगे, कॉलेजों में जाते, आपके भाई बहन भी दफ्तरों में जाते होंगे, आपके उनको गाड़ी ना मिले। किस लिए गाड़ी ना मिले? कि इन ठेकेदारों के जो कमाई है, जो इन लोगों ने कमाना है पैसा ठेकेदारी में, वो पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है। आज तक सरकार ने किसी का पैसा नहीं खाया है, चाहे वो 2 साल में मिला, 1 साल में मिला, पैसा मिल रहा है। उस पैसे को लेकर आम जनता क्यों भुगतान करे? क्यों ये लोग सड़कों पे जाए? और हमने सरकार को कहा 80% गाड़ी दविंदर चौधरी और उसके जो साथी हैं ये आपको देकर देंगे, यहाँ पर आपकी हर गाड़ी मिलेगी। और ये स्ट्राइक जो है फेल है। इनमें अगर जुर्त है तो ये स्ट्राइक करके बताएं, और मुझे बताएं कहाँ इनकी जुर्त स्ट्राइक करने की। इनको पता है, ये खाली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ऊपर एक बात चढ़ाने के लिए इन्होंने ये सारी काल दी थी कि हम जी आप हमको बुलाएंगे, हम बोलेंगे ठीक है जनाब नहीं करेंगे, आपने कहा है। ये सिर्फ इसलिए है, कुछ नहीं था इस स्ट्राइक में। इनकी औकात नहीं है स्ट्राइक करने की। अगर है तो ये करके बताएं करके स्ट्राइक। और हमने चैलेंज किया था आप स्ट्राइक करो, 80% गाड़ी जो है हम देंगे। और हमने वो साबित कर दिया कि ये इनकी खाली गिद्दड़ बबकियाँ होती हैं, इनकी स्ट्राइक के पीछे कुछ नहीं होता। ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पिछले 10 साल से बताइए कौन सी स्ट्राइक की है इन्होंने? ये खाली टेबल पर बैठकर ब्लैकमेलिंग करते हैं सरकार को, और सरकार के कुछ अफसर इनकी बातें सुन के उसके बाद ये दफ्तरों में जाएंगे। इनके काम होते हैं सिर्फ ये अपने काम करवाने के लिए, ये मतलब अपनी धौंस जमाने के लिए ये स्ट्राइक की काल देते हैं। आज तक कोई स्ट्राइक हुई है पिछले 12-13 साल में? मुझे बताइए। वजीर साहब के बाद की स्ट्राइक हुई है कोई? मुझे बताइए कौन सी स्ट्राइक हुई? लोग हैं ये जो धमकियां देते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी इलेक्शन नहीं करवाते हैं। ये वो शंभ का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है नजायज। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।